Okay, in yesterday's lecture, we have seen how to traverse the tree, right? In three different ways, pre-order, post-order, in order. Now, how to construct binary expression tree? Okay, easy है. Now, if you are given some expression like this, right? A plus in bracket B into C, ठीक है? Minus D into E into F. Expression दिया है. Now you want to construct the binary expression tree. तो बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री के लिए जो लीफ नोड्स रहेंगे दैट आर युअर ऑपरंड्स, राइट? लीफ नोड म्हणजे काय रिप्रेझेंट करणारे? दैट आर युअर ऑपरंड्स, मतलब ए बी सी डी ई एफ. ये जो है दीज आर द लीफ नोड्स एंड रूट एंड इंटरनल नोड्स आर नथिंग बट द ऑपरेटर्स. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसमें जो भी रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन. तो जो ऑपरेटर्स रहेंगे दैट आर योर इंटरनल नोड्स और रूट भी होगा, राइट? तो जैसे कि अगर ये देखा जाए एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर इसे आप लोग बोल सकते हो, राइट? ये पूरा ऑपरेंड अगर कंसिडर करते हो तो दिस इज हुआ सपोज कैपिटल ए, राइट? एंड दिस इज माइनस, एंड ये जो सेकेंड ऑपरेंड होगा, राइट? ए माइनस बी. तो रूट मतलब आपका ऑपरेटर रहेगा, राइट? माइनस पे बी है, मतलब ये होल एक्सप्रेशन रहेगा ऑन राइट साइड, राइट ब्रांच, राइट? लेफ्ट साइड पे ये ए एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है? नाउ ये जो ए एक्सप्रेशन है, अगेन यू कैन डिवाइड दिस एक्सप्रेशन. जो इंटीरियर नोड रहेगा, मैंने बताया था इंटीरियर नोड आर योर ऑपरेटर्स, राइट? तो यहाँ पर नाउ ए जो है दैट इज ए प्लस बी इंटू सी, राइट? तो प्लस जो हुआ वो इंटीरियर नोड मतलब ये ऑपरेटर हुआ, राइट? प्लस अगेन प्लस के राइट साइड पे जाएगा व्हाट यू कैन से बी सी, राइट? प्लस के लेफ्ट साइड पे जाएगा ए, ठीक है? अगेन ये जो बी सी है इट इज बी इंटू सी, राइट? तो यहाँ पर ही दिखा रही हूँ, राइट? या फिर आप लोग फिर से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर ए और बी सी लिख सकते हो, ठीक है? सिमिलरली ये क्या है आप लोगों का बी है, तो इट इज डी इंटू ई इंटू एफ, राइट? तो ये जो हुआ D is one operand and EF is another operand और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. So this is your multiplication, right? उसके लेफ्ट साइड पे जाएगा D, राइट साइड पे जाएगा EF, ठीक है? फिर से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये ऑपरेटर हुआ, प्लस ये हो गया स्टार, राइट? इसके साइड पे राइट साइड पे है ए, सॉरी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है, राइट साइड पे बी सी लिखा है, तो डेट मीन्स बी इंटू सी. तो इंटीरियर नोड्स, जो इंटीरियर नोड रहेंगे दैट आर योर ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा बी इंटू सी, मल्टीप्लिकेशन, राइट? लेफ्ट साइड पे जाएगा बी, राइट साइड पे जाएगा सी. फिर से ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गया राइट साइड पे डी, सॉरी लेफ्ट साइड पे डी, राइट साइड पे है ई एफ. तो उसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो इंटीरियर नोड आर नथिंग बट योर ऑपरेटर्स एंड जो लीफ नोड्स है दैट आर योर ऑपरेंड्स. तो ये लीफ नोड्स बन गए, राइट? सो अगर एक्सप्रेशन दिया जाता है तो उसके हिसाब से फर्स्ट आइडेंटिफाई जो मेन व्हाट यू कैन से मेन ऑपरेटर रहेगा वो आप लोगों का रूट नोड बनेगा, और उसके हिसाब से फिर लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. फिर से अगर राइट सब ट्री, राइट एक्सप्रेशन कंसिडर करते हो तो उसमें फिर से ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट? डी इंटू ई इंटू एफ. तो यहाँ पर डी इंटू, तो मल्टीप्लिकेशन अगेन फिर से इंटीरियर नोड ऑपरेटर जो है वो इंटीरियर नोड बनेगा, उसके लेफ्ट साइड पे जाएगा डी और राइट साइड पे जाएगा ईएफ. ईएफ में फिर से मल्टीप्लिकेशन का साइन है,
तो मल्टीप्लीकेशन फिर से लेफ्ट साइड पे ई, राइट साइड पे एफ. सिमिलरली फॉर लेफ्ट ब्रांच. ठीक है, इजी आहे. लक्षात येईल? लक्षात येईल का? कळतंय ना, एवढं अवघड नाही आहे हे. ठीक है, नेक्स्ट इज बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री. राइट, बीए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, तो भी इसके लिए भी एल्गोरिथम दिया हुआ है. तो जो भी बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वही इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स अगर लिखते हो तो दैट इज योर एल्गोरिथम. ठीक है, जैसे कि अभी सपोज कुछ तो डेटा दिया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं, राइट. सपोज 20, ठीक है, 23, देन 10, 22, 15, 35, 9 एंड 21. राइट. तो एग्जाम में अगर दिया जाता है कि कुछ तो ये डेटा दिया हुआ है एंड कंस्ट्रक्ट द बाइनरी सर्च ट्री एंड फिर ट्रैवर्स दैट ट्री इन कौन सा भी ऑर्डर दे सकते हैं, राइट. प्री ऑर्डर या फिर तीनों भी रह सकता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. तो अभी ये बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, राइट. फर्स्ट जो नोड रहेगा 20, दैट इज योर रूट नोड बनेगा. ठीक है, 20. उसके बाद जो भी आता है 3 नोड आएगा, कंपेयर दैट विथ रूट नोड 20 के साथ कंपेयर करो. इफ इट इज लेस देन रूट नोड, 20 से लेस देन है, तो दैट यू विल ऐड इन अ लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट सब ट्री. 3 यहां पर ऐड हो जाएगा. फिर से 10 आता है, तो 10 अगर आता है तो फिर से रूट से स्टार्ट करना है. कंपेयरिंग जो है वो रूट से स्टार्ट करना है, मतलब 20 के साथ कंपेयर करना है. तो जो 10 है, 10 नाउ इट इज लेस देन 20, यस, लेफ्ट साइड पे जाएगा. नाउ लेफ्ट साइड पे 3 इज योर रूट नोड. फिर से कंपेयर दैट 10 विथ 3. नाउ 10 इज ग्रेटर देन 3, तो वो जाएगा राइट साइड पे. ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू लेस देन रूट नोड है तो वो जाएगी इन लेफ्ट सब ट्री. इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट नोड तो वो जाएगी इन राइट सब ट्री. ठीक है, सिर्फ ऐसे करते जाना है. समझ में आ रहा है? इजी है. 22 आता है, तो अगेन कंपेयर दैट विथ 20. नाउ 20 से 22 इज ग्रेटर देन 20, तो कहां पर ऐड करना है? जो भी वैल्यू आती है, इफ इट इज ग्रेटर देन रूट नोड, तो दैट डेटा वी विल ऐड इन अ राइट सब ट्री. ठीक है, तो 22 यहां पर आ जाएगा. नाउ 15 जो है 20 के साथ कंपेयर करना है, राइट. 15 इज लेस देन 20, तो कहां पर जाएगा? राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री? लेफ्ट. लेफ्ट पे जाएगा. लेफ्ट पे है 3. नाउ कंपेयर दैट 15 विथ 3. नाउ 15 इज ग्रेटर देन 3, तो कहां पर जाएगा? लेफ्ट और राइट? राइट. राइट. राइट पे जाएगा. राइट. नाउ इट इज कंपेयर अगेन विथ 10. 10 से ग्रेटर है तो फिर से 10 के राइट में जाएगा, राइट. 15. नाउ 35. अभी आप लोग बताओ 35 कहां पर जाएगा कंपेयर करके? राइट. 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 राइट ऑफ व्हाट? ओके, 20 के राइट में जाएगा. ठीक है, फिर से 35 कंपेयर विथ 22, तो 22 के राइट में जाएगा 35. ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है. अभी 9 कहां पर जाएगा? लेस देन है तो यहाँ पर आएगा, ग्रेटर देन है यहाँ पर आएगा, 10 लेस देन है तो मतलब यहाँ पर आएगा 10 के लेफ्ट में 9. ठीक है, अभी 21 ग्रेटर देन है, यहाँ पर आएगा, लेस देन है, लेफ्ट में जाएगा. ठीक है, सो ये हुआ बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी. और फिर से अगर ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप लोगों को बोला जाए कि ट्रैवर्स करो, तो सेम जो बाइनरी ट्री के लिए हमने देखा था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सेम कंसेप्ट बीएसटी के लिए भी अप्लाई होगी. ठीक है, तो वो ट्रैवर्सर तो हमने ऑलरेडी देखा है, राइट. तो इजी है, सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन है तो कहां पर ऐड करना है वो याद रखो, राइट. द नेक्स्ट इज प्रीफिक्स कोड. अब ये प्रीफिक्स कोड क्या है? Prefix code, it is nothing but some set of sequence, right? Some set of, कुछ तो सीक्वेंस रहेगा, लेकिन ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर 0 एंड 1 का सीक्वेंस रहेगा. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसे कहा जाएगा प्रीफिक्स कोड. if no sequence in the set, it is a prefix of another sequence in the set. अभी इसका मीनिंग क्या है, राइट. 01, 10, 11, 000, राइट.
और एक है 0 0 0 1। ठीक है, ये जो है ये कुछ तो सेट ऑफ सीक्वेंस है, राइट। ये 0 1 एक सीक्वेंस है, ये के ऐसे सीक्वेंस दिया हुआ है, राइट। सो इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस, इट इज अ प्रीफिक्स कोड। कब कहा जाएगा? इफ नो सीक्वेंस in the set, it is a prefix of another sequence. मतलब अगर 0 1 कंसिडर करते हो तो ये जो सीक्वेंस है इट शुड नॉट बी प्रीफिक्स, इट शुड नॉट बी प्रीफिक्स ऑफ अनदर सीक्वेंस इन द सेट। अभी 0 1 यहां पर किसी का प्रीफिक्स है क्या? 0 1 कहां पर प्रीफिक्स है? यहाँ पर 1 0 है, 1 1 है, 0 0 है, यहाँ पर 0 0 1 है। तो 0 1 किसी का भी प्रीफिक्स नहीं है, दैट्स वाई। और 0 1 फिर से 1 0 1 0 को चेक करो, 1 0 किसी का प्रीफिक्स है, वेदर इट इज अ प्रीफिक्स ऑफ सम अनदर सीक्वेंस इन द सेट, नहीं है। ट्रिपल डबल 1 भी किसी का प्रीफिक्स है, नहीं है। 0 0 नहीं है, 0 0 1 तो नहीं है, राइट। सो दैट्स वाई इट इज अ प्रीफिक्स कोड। ये जो सीक्वेंस है इट इज अ प्रीफिक्स कोड। किसे कहा जाएगा? इट इज अ सेट ऑफ द सीक्वेंस, और इसे कहा जाएगा प्रीफिक्स कोड इफ नो सीक्वेंस in the set it is a prefix of another sequence in the set। जैसे कि 0 1 1 0 हर एक को अगर हमने चेक किया तो वो किसी और सीक्वेंस का प्रीफिक्स नहीं है। 0 1 यहां पर है, सपोज मैंने यहां पर 0 1 लिखा होता, राइट। यहां पर 0 1 1 अगर ऐसे रहता तो ये जो 0 1 है ये प्रीफिक्स बन जाता किसका? 0 1 1 का। सी 0 1 इट इज अ प्रीफिक्स। सो ये जो 0 1 है ये जो सीक्वेंस है, नाउ इट इज अ प्रीफिक्स ऑफ दिस सीक्वेंस 0 1 1। इस सीक्वेंस का प्रीफिक्स ये सीक्वेंस बन जाता है 0 1। तो दैट्स व्हाई नाउ इट इज नॉट अ प्रीफिक्स कोड। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि अ सेट ऑफ सीक्वेंस इट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स कोड इफ नो सीक्वेंस इन द सेट इट इज अ प्रीफिक्स ऑफ अनदर सीक्वेंस। कौन सा भी एक और हर एक जो कौन सा भी सीक्वेंस रहेगा वो किसी और का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं ना, 1 0 0 0 1, सपोज 0 0 राइट, और 0 0 0 1 ऐसे कुछ तो लिखा है मैंने, राइट। नाउ चेक दिस सीक्वेंस वेदर इट इज अ प्रीफिक्स कोड, वेदर इट इज अ प्रीफिक्स कोड। प्रीफिक्स कोड है या नहीं है दिस सीक्वेंस सेट ऑफ सीक्वेंस? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Ma'am. है या नहीं है? यस और नो? Yes. 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 प्रीफिक्स कोड है, No. इट इज नॉट, नहीं है मैम। नहीं है प्रीफिक्स कोड, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है 0 0 ये इसका भी प्रीफिक्स आ रहा है, राइट। 0 0 है ना, तो 0 0 ये जो 0 0 ये सीक्वेंस है ये इसका प्रीफिक्स बन रहा है, राइट। ये भी कंसिडर करते हो ये सीक्वेंस तो भी इसका प्रीफिक्स बन रहा है 0 0। प्रीफिक्स समझ में आ रहा है ना? प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, राइट। तो ये जो 0 0 है इस सीक्वेंस का भी प्रीफिक्स बन रहा है, ये जो 0 0 है इस सीक्वेंस का भी प्रीफिक्स बन रहा है, तो इट इज नॉट अ प्रीफिक्स कोड। हमें क्या चाहिए कि जो सीक्वेंस है वो किसी और सीक्वेंस का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, तो दैट सेट ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स कोड। समझते का थोडंफार? कळतंय का आता? Yes, ma'am. Yes. Yes. Ma'am. Now, how to obtain this prefix code, right? So we will use full binary tree, right? Full binary tree मतलब each interior node has exactly 2 children nodes, right? तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, 0 और 1 असाइन करते जाना है, राइट। सपोज ये फुल बाइनरी ट्री मैंने ड्रॉ किया है, राइट। तो यहां पर अगर प्रीफिक्स कोड पाना है तो प्रीफिक्स कोड कैसे ऑब्टेन करते हैं?
फर्स्ट ठीक है, अभी बता ही देती हूँ. वी लेबल द ब्रांचेस एज 0 एंड 1. ठीक है, अगर लेफ्ट ब्रांच है तो वी विल असाइन 0, राइट ब्रांच के लिए वी विल असाइन 1. लेफ्ट ब्रांच है 0 असाइन करो, राइट ब्रांच है 1 असाइन करो, सिर्फ 0 1 असाइन करते जाना है. राइट, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 0 1 0 एंड 1. ठीक है, तो मगर फुल बाइनरी ट्री दिया हुआ है या फिर नहीं भी दिया हुआ है, कुछ ऑर्डर दिया है और उसके हिसाब से फिर बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद 0 1 असाइन करना है. एंड नाउ हाउ टू ऑब्टेन प्रीफिक्स कोड. हर एक लीफ नोड का पाथ कंसिडर करना है फ्रॉम रूट टू दैट लीफ नोड. तो लीफ है, हर एक लीफ कंसिडर करना है. ये लीफ अगर कंसिडर करते हो तो फ्रॉम रूट टू दैट लीफ नोड पाथ कैसे आ रहा है, सी अलोंग दिस एज, यहां से यहां आना पड़ेगा, फिर ये नोड, फिर ये नोड. मतलब कौन से एजेस आ रहे हैं, दिस एज, तो 0, ये एज 0, ये एज 0. तो इसके लिए ये फर्स्ट लीफ नोड के लिए सीक्वेंस आएगा 0 0 0. इस लीफ नोड के लिए कैसे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फ्रॉम रूट टू दैट लीफ नोड. सी फ्रॉम रूट टू दैट लीफ नोड कौन से एजेस कंसिडर करने पड़ेगी, ये एक एज, ये सेकेंड, मतलब 0 0 1. इजी है, 0 0 1. ये इसके लिए सीक्वेंस बन जाएगा. इसके लिए क्या बनेगा नाउ, 0 1, राइट, 0 1. नाउ ये लीफ नोड के लिए, ये लीफ नोड के लिए क्या सीक्वेंस बनेगा, 1 0 1 0. इस लीफ नोड के लिए 1 1, राइट, 1 1. तो ये जो है लीफ नोड का जो हमने सीक्वेंस लिखा है वो सिर्फ सेट में लिखना है. नाउ दिस इज योर प्रीफिक्स कोड. 0 0 0 0 1, ये क्या है, 0 1 1 0 एंड देन 1 1. सो लीफ नोड का जो भी सीक्वेंस है वो सीक्वेंस हमने सेट में लिख दिया. नाउ दिस इज योर प्रीफिक्स कोड. ठीक आहे, प्रीफिक्स कोड ऑब्टेन करा. विचारतीलच किंवा पुढे जाऊन आहेच आहे तुम्हाला की कन्स्ट्रक्ट और जनरेट प्रीफिक्स कोड. ठीक है, यूजिंग हफमैन एल्गोरिथम, वो भी देखना है. लेकिन जनरली अगर सिर्फ ट्री दिया हुआ है राइट, तो उसके हिसाब से अगर प्रीफिक्स कोड जनरेट करना है तो क्या करना है, सिर्फ 0 1 असाइन करना है, लीफ नोड का सीक्वेंस लिखना है. और कैसे लिखना है, तो फ्रॉम रूट टू दैट how you are reaching or which path you are following to reach that leaf node from root. तो वो path consider करके accordingly 0 1 लिखना है. ठीक है, easy है, समझते हैं? Yes, ma'am. Yes, ठीक है ma'am. ना, ओके. ऑप्टिमल ट्री, अभी ये ऑप्टिमल ट्री क्या रहेगा, राइट. तो फुल बाइनरी ट्री इट इज अ ऑप्टिमल ट्री इफ इट्स वेट इज मिनिमम, इफ इट्स वेट इज मिनिमम. अभी ये कुछ तो ट्री दिया है, राइट, 2 ट्री दिए है, उसमें से ऑप्टिमल ट्री कंसेप्ट समझ में आने के लिए बता रही हूँ. सिर्फ 5 4 कुछ तो वेट असाइन किया है, यहाँ पर 3, राइट, सेम, सिर्फ ट्री अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है. यहाँ पर है 3 4 एंड 5, राइट. ऑप्टिमल ट्री, ऑप्टिमल ट्री कौन सा कहेगा, फुल बाइनरी ट्री. कौन सा रहेगा, फुल बाइनरी ट्री. इट इज ऑप्टिमल ट्री इफ इट्स वेट इज मिनिमम. नाउ दिस इज tree T1, suppose this is T2. Now how to find out weight of T1? Easy है, तो weight is 5 है, suppose 5 into level consider करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर level रहेगी, this node it is at level, कौन से level पे है, 1 1. so 5 into 1 plus 4 into 4 की level क्या रहेगी, 2. 4. it is present at level from root to that node. कैसे जा रहे हैं, ये एक लेवल है और ये सेकंड लेवल है. सो इट इज 4 into 2, राइट, प्लस 3 into अगेन 3 जो है इट इज एट लेवल 2 फ्रॉम रूट टू दैट लीफ नोड. कैसे रीच हो रहे हैं, ये एक लेवल 1 और ये एक एज 2, मतलब 3 into 2, 5 plus 8 plus 6 किती झाले, 19, राइट. नाउ वेट ऑफ T2 सांगा पटकन, चला. बोला. 22 है मैम, 22 आ रहा है उसका वेट. 22 चेक करा बरं. इट इज 5 into काय येईल, 21. 21. इट इज 5 into, ठीक आहे, हे सांगा, लेवल सांगा, कॅल्क्युलेशन कळेल तुम्हाला. लेवल सांगा मला, लेवलची पण कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती पाहिजे म्हणून. 5 into 2. 2
4 into 2. 4 into 2 plus 3 into 1. 1. कॅल्क्युलेशन करायचे काय ते राईट 21 ठीक आहे येत असेल काहीतरी. Now weight of T1 is less than weight of T2, so that's why it is a optimal tree. So this tree T1 it is a optimal tree for weights 3, 4 and 5. ठीक है. एक मिनट. Now optimal tree हो गया right. Now how to construct optimal tree? Optimal tree की concept तो बता दी मैंने right. तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस ऑप्टिमल ट्री, उसके साथ ही प्रीफिक्स कोड भी कैसे जनरेट करना है राइट वो एक साथ ही देखना है. मतलब प्रीफिक्स कोड ऑप्टिमल ट्री अँड हफमन अल्गोरिदम. ठीक आहे तर हे पण इझीच आहे. नाउ दिस इज हफमन अल्गोरिदम. दिस इज द हफमन अल्गोरिदम टू फाइंड एन ऑप्टिमल ट्री. ठीक है. नाउ सम स्टेटमेंट इज गिवन कि कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल ट्री फॉर द वेट्स 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22 right. हे काय आहे weights are given right. Now for these weights you have to construct the optimal tree using Huffman algorithm. ठीक आहे. तर ते डिस्क्रिप्शन मी काही वाचत नाही अल्गोरिदमचं राईट डायरेक्ट स्टेप सांगते. फर्स्ट अरेंज द वेट इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर राईट. इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये नेहमी अरेंज करणार आहात तुम्ही जे काही वेट्स दिले असतील. Now these weights are already in increasing order, right? तर हे परत अरेंज करायची गरज आहे का? नाही. So these are the nodes 8, 9, ठीक आहे 10, 11, 13, 15 and 22. ठीक आहे. तर आता हे कन्स्ट्रक्ट करायचं म्हणजे काय करायचं फक्त की ट्री जनरेट करायची आणि वेट ऍड करत जायचे राईट. नाउ कन्स्ट्रक्ट और कन्सिडर फर्स्ट दीज टू नोड्स 8 and 9. ठीक है. Add these two weights and generate new node, right? तो 8 plus 9 ये हुआ 17, right? तो न्यू weight आ गया 17. Now compare this with now यहाँ पर फर्स्ट वेट आ रहा है 17, 10, 11, 13, 15, 22, राइट. तो ये जो वेट है फिर से आपको रीअरेंज और फिर से अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो अभी 17 है 10 and 11, 13, 15. तो यहाँ पर मतलब पहले 10 आएगा अभी. Now then 11, then 13, then 15, right? यहाँ पर नोड रहेगा 17 और उसका जो ट्री बन रहा है वो मतलब ये पूरा यहाँ पर 8, 9 एंड देन यहाँ पर आएगा 22. फिर से ट्री बनाना है. फिर से दो फर्स्ट टू नोड्स कंसिडर करने हैं. 10 प्लस 11 कितना बन रहा है अभी ये 21 राइट. तो फिर से जो न्यू वेट जनरेट हो रहा है वो कंपेयर करना है. नाउ न्यू वेट्स जो बन रहा है 21, 13, 15, 17, 22 फिर से ये रीअरेंज करना है. रीअरेंज करने के बाद क्या मिलेगा अभी फर्स्ट कौन सा आएगा अभी फर्स्ट कौन सा नोड आएगा 13 देन 15 राइट. त्याच्यानंतर हा 17 राहील 17 चा ट्री 8 and 9 then 21 10 11 and then 22. परत 30 स्टेप फॉलो करायचे राइट. म्हणजे आता कुठले वेट्स ऍड होतील फर्स्ट टू वेट्स 13 and 15. ठीक आहे 13 and 15 ऍड केले. नवीन नोड मिळाला. वेट किती राहील त्याचा 28. वेट ऑफ द न्यू नोड इट इज 28. तो अभी कंपेयर करना है. हाँ 28 देन 17 देन 21 एंड 22. तो यहाँ पर मतलब आ जाएगा अभी 17 राइट देन 21 बरोबर चाललंय ना आपण ठीक आहे 22
and then 28. हे नंतर कन्फ्यूज व्हायला होतं. जरा हवा असेल तर तुम्ही सेम टाइम तुमच्या एंडला पण सॉल्व्ह करू शकता, राइट. आता अभी जो वेट मिल रहे हैं वो कौन सा है? 17, 21, 22, 28. ठीक है, रीअरेंज करने के बाद. तो फर्स्ट टू वेट 17 एंड 21 ये फिर से ऐड करना है. कितना मिल रहा है? नाउ इट्स 38. ठीक है, 38. तो अभी कंपेयर कौन सा करना है? 38 जो नया बन रहा है, देन 22 एंड देन 28, राइट. तो यहां पर 22 बन रहा है, देन 28 एंड देन 38. ओके, 38 का 17, 21 फिर से ट्री ड्रॉ कर रही हूँ अभी. यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 11. तो अभी फर्स्ट टू वेट्स ऐड करने हैं, 22 एंड 28. किती झाले हे? 50, राइट. 50. तो अभी कौन सा बचा? सिर्फ 50 एंड 38. फिर से रीअरेंज करना है. तो पहले 38 का ट्री बनेगा, राइट. पहले 38 आएगा एंड उसके बाद 50, राइट. उसके बाद 50. तो इट्स 22 and 28. Now again add this 50 plus 38. ये बन गया 88. ठीक है. Now this is your optimal tree. और इसका वेट अगर फाइंड आउट करना है तो वेट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है? सिर्फ लीफ नोड को कंसिडर करना है, राइट. तो इट्स 8 इंटू लेवल कितना है? 1. सो इट्स 8 इंटू 1, 2 and 3. 8 into 3. ठीक आहे, मी आता लिहित नाहीये, डायरेक्टली सांगते. वेट आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केले. ठीक आहे, जे आधी बघितले सेम वे. 8 into 3 प्लस 9 into लीफ नोड ही सिर्फ कंसिडर करना है, प्लस 9 into 1, 2 and 3 प्लस 10 into 1, 2 and 3 प्लस 11 into 3, राइट. प्लस 22 into 2 प्लस 28 into 22 into 2 प्लस 28 into 2. ठीक है. 8, 9, 10, 11, 13. Where is 20? 28 चं राहिलं का आपल्याला? ह्याचं नाही ना? 28 सर. हाँ, 28 चं लिहायचं राहिलं, राइट. 28 कैसे बन रहा था? नाउ इट्स तरी म्हटलं इसका 13 and 15. अभी करेक्ट है? Now it's 8 into 3 plus 9 into 3 plus 10 into 3 plus 11 into 3 plus 22 into 2 plus 13 into 1, 2, 3. 13 into 3 plus 15 into 3. जे काही येईल ते this optimal tree, right. And इसके लिए ही अगर प्रीफिक्स कोड ऑब्टेन करना है तो फिर से I will assign 0, 1, 0, 1, राइट. 0, 1 इकडे परत येईल 0, 1. ठीक आहे, आता हे थोडं समजून घ्या तुम्ही. 0, 1, 0 एंड 1. लेफ्ट ब्रांच है तो 0, राइट ब्रांच है तो 1. तो 8 के लिए ऐसे लिखना है प्रीफिक्स कोड फॉर 8. 8 के लिए क्या आ रहा है? 8 के लिए फिर से एजेस पाथ ही कंसिडर करना है. इट्स 0, 0, 0. तो 8 के लिए सीक्वेंस आएगा 0, 0, 0. तो ये जो प्रीफिक्स कोड मिलेगा पूरा 8, 9, 10, 11 अप टू 15 के लिए, दैट इज योर ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड. क्योंकि ये जो ट्री बन रहा है इट इज अ ऑप्टिमल ट्री और उससे जो प्रीफिक्स कोड जनरेट कर रहे हो इट इज अ ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड.
ठीक है, तो 8 के लिए सीक्वेंस आ रहा है 0 0 0, 9 के लिए क्या आ रहा है बताओ अभी, इट्स 0 0 एंड 1, राइट, इट्स 0 0 1। नेक्स्ट क्या है 10, 10 के लिए बताओ सीक्वेंस क्या आएगा, इट्स 0 1 1 0 0. लेफ्ट असेल तर, हाँ लेफ्ट असेल तर 0 0 1, डायग्राम बघून सांगा रे फटाफट। 0 1 0 0. 1 0. 22 के लिए, 1 11 के 0. लिए, सॉरी 11 के 1 लिए, 0. 11 के लिए बताओ, 11 के 1 लिए 1. 0 1 1, 0 1 1. 22 के लिए 1 0 1 0. 1 0, 13 के लिए 1 1 0. 1 1 0. नॉट 1 0, 1 1 ना, हाँ, रूट टू दैट लीफ नोड कंसिडर करना है, रूट टू दैट लीफ नोड, सो इट्स 1 1 0, राइट। 15 के लिए फ्रॉम रूट 1 1 1 1 1. 1 1, ठीक आहे, म्हणजे हे लिहायची गरज नाही, ते तुम्हाला कळेल, राइट। सो दैट इज द ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड। 8 9 10 हर एक के लिए लिखना है, 11 22 13 एंड 15, ठीक आहे, हे एवढं लक्षात आलंय। पुढे जायचंय, नाउ नेक्स्ट, हो तरी म्हणा रे, फटाफट घ्यायला मला पुढचं, yes ठीक आहे। नाउ नेक्स्ट इज स्पॅनिंग ट्री। डायग्राम मध्ये वेळ नको घालवायला, मला वाटतं हेच दाखवा, स्पॅनिंग ट्री किसे घेणार, राईट, ठीक आहे। व्हॉट इज स्पॅनिंग ट्री? So if some graph G is given, तो उसका स्पैनिंग ट्री कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो डेफिनेशन समझ के ले लो, राइट। लेट G बी द कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, कनेक्टेड ग्राफ दिया है। अ स्पैनिंग सब ग्राफ, इट इज अ सब ग्राफ, जो ट्री रहेगा तो इट इज अ स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ G विच इज अ ट्री, ठीक है। और उसे स्पैनिंग ट्री कब कहा जाएगा, तो ये जो ट्री रहेगा इट कंटेन्स ऑल द वर्टाइसेस ऑफ G, राइट, बट नेसेसरी नहीं है कि जितने भी एजेस ग्राफ G में है उतने सारे एजेस वो स्पैनिंग ट्री में नहीं रहेंगे, मतलब यू कैन स्किप सम एजेस, और स्किप ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्री नहीं बन पाएगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में ही बताया था कि इफ G हैज द V नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो ट्री जो है उसमें V माइनस 1 नंबर ऑफ एजेस रहने चाहिए। डायग्राम भी ड्रॉ किया था, राइट, सॉरी ग्राफ, अगर ये ग्राफ कंसिडर करते हो तो 3 वर्टाइसेस है, राइट, 3 वर्टाइसेस है और 3 एजेस है, तो ये ट्री बन पाएगा नहीं, साइकिल भी फॉर्म हो रहा है और नंबर ऑफ एजेस भी 3 आ रहे हैं, लेकिन इसे अगर ट्री बनाना है तो आई विल रिमूव 1 एज, तो नाउ दिस इज आवर ट्री, ये ट्री बन जाएगा। तो इफ V नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर देयर, तो ट्री में कितने एजेस होने चाहिए, इट्स V माइनस होने चाहिए, ये ऑलरेडी देखा है। तो सेम कंसेप्ट है, सिर्फ स्पैनिंग ट्री में क्या लिखा है कि इट शुड इंक्लूड ऑल द वर्टाइसेस सेम, मतलब जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, 3 है तो इसमें भी 3 वर्टाइसेस रहने चाहिए, 5 है तो 5, लेकिन जो एजेस है दैट एजेस यू कैन रिमूव, जैसे कि इसके लिए ये एक स्पैनिंग ट्री बना, राइट, नॉट नेसेसरी मैंने ये एज रिमूव की है ना, अभी E1 है, सपोज E1 रिमूव की, कोई दूसरा क्या करेगा अभी, यू कैन रिमूव द एज E2 भी रिमूव कर सकते हो, राइट, तो ये भी बन सकता है। तो E1 एंड E3 को इंक्लूड किया है और E2 को स्किप किया है, तो कंडीशन क्या है, पूरे वर्टाइसेस तो इंक्लूड होने चाहिए, एक एज कम है, राइट, V माइनस 1 नंबर ऑफ एजेस, लेकिन वो एज कौन सी रिमूव की है, नॉट नेसेसरी E1 को ही रिमूव करना है, यू कैन रिमूव आइदर E1 और E2 और E3, राइट, तो अकॉर्डिंगली उतने स्पैनिंग ट्री बनेंगे, राइट। तो ये जो है T1, दिस इज वन स्पैनिंग ट्री जहां पर मैंने E1 को रिमूव किया है, नाउ दिस इज अनदर स्पैनिंग ट्री, सेकंड स्पैनिंग ट्री जहां पर E2 को रिमूव किया है, और ये जो है ये थर्ड भी बन सकता है कि जहां पर मैं रिमूव करेंगे, राइट, सो E1 एंड E2 को इंक्लूड किया है, E3 को रिमूव किया है, ठीक है, तो दिस इज थर्ड स्पैनिंग ट्री,
राइट। तो सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ग्राफ दिया है। नाउ चेक दिस ग्राफ, राइट, E1 E2 E3 E4 E5, ठीक है, अप टू E9 एजेस दिए हुए हैं। इसके लिए अगर स्पैनिंग ट्री बनाना है तो यू विल इंक्लूड ऑल द वर्टाइसेस, पूरे वर्टाइसेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। A B C D E F, you will include all the vertices A B C D E F। अभी एजेस जो है वो आप लोग कौन से भी स्किप कर सकते हो, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर E1 एंड E2 को ऐड किया है, सिर्फ E1 एंड E2 को ऐड किया है, लेकिन E3 जो है वहां पर वो E3 रिमूव किया है, राइट। E4 E5 E4 E5 को भी रिमूव किया है, क्योंकि E5 अगर ऐड करते हो तो फिर वो क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा, राइट, क्लोज पाथ बन जाएगा। यहाँ पर E3 ऐड करते हो तो E3 भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो इट इज नॉट अ ट्री। ट्री में कंडीशन क्या है कि इट शुड नॉट फॉर्म ए साइकिल, राइट। तो E3 भी ऐड नहीं कर सकते, राइट। E7 ऐड कर सकते हैं, राइट। E6 ऐड कर सकते, E8 अभी ऐड नहीं कर सकते, E8 ऐड नहीं कर सकते, F2E वो भी नहीं, E9 ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो इतने एजेस इंक्लूड किए हैं, बाकी स्किप करने पड़े क्योंकि वो भी चेक करना है आप लोगों को। E1 E2 मैंने कंसिडर किया, उसकी वजह से मुझे कंपलसरी E3 को स्किप करना पड़ा, राइट। E7 को मैंने इंक्लूड किया, E6 को भी इंक्लूड किया, उसकी वजह से मुझे E8 को कंपलसरी स्किप करना पड़ा, राइट। तो यहां पर देखो अभी सेकेंड स्पैनिंग ट्री, जैसे कि यहाँ पर E1 को ऐड किया था, E2 को ऐड किया था, अभी यहाँ पर E2 को सपोज मैंने स्किप कर दिया तो E1 एंड E3 को ऐड किया, राइट। तो E1 एंड E3 को ऐड किया तो E2 को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो E2 को ऐड करते हो तो साइकिल बन जाएगा, तो E2 ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। E3 के बाद E4 यहाँ पर थी शायद B2F, राइट, E4, हाँ, ऐड कर दिया फॉर्म ए साइकिल, तो E4 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी सपोज मैंने E5 को यहाँ पर ऐड कर दिया है, उसकी वजह से। E9 ऐड कर दिया, E7 नहीं ऐड कर सकते क्योंकि क्लोज सर्किट हो जाएगा, E8 को ऐड कर दिया। तो कंडीशन क्या है कि वर्टाइसेस तो कनेक्टेड रहने चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट फॉर्म ए साइकिल। कौन से भी एजेस आप लोग ऐड कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम कि चेक करना है कि इट शुड नॉट फॉर्म ए साइकिल। तो सेम ग्राफ के लिए फिर से यू कैन मेक अनदर स्पैनिंग ट्री, राइट। तो ऐसे एक ग्राफ के लिए नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है द एजेस दैट यू आर इंक्लूडिंग इन अ स्पैनिंग ट्री आर कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ ट्री, राइट। जो भी एजेस, ठीक है, आप लोगों को कहा जाए कि सपोज ग्राफ जी दिया है उसके हिसाब से और उसके लिए स्पैनिंग ट्री बना दो, तो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज आप लोग बना सकते हो। और कौन सा भी एक बनाते हो और उसके लिए कहा जाए कि राइट ब्रांचेस एंड कॉर्ड्स ऑफ दैट स्पैनिंग ट्री। तो ब्रांचेस मतलब जो भी एजेस आप लोग उस स्पैनिंग ट्री में ऐड कर रहे हो उसे कहेंगे ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री। यहाँ पर ब्रांचेस क्या रहने वाले हैं, E1 E2 E4 E6 एंड E7, राइट। एंड वेयर एज द कॉर्ड्स ऑफ दैट स्पैनिंग ट्री आर that are present in graph G but you are not including in that spanning tree, जो spanning tree में include नहीं हो रहे। तो जैसे कि E3 को include नहीं किया है तो E3, right, then E8 को भी include नहीं किया है, E5। so this spanning tree के लिए E3 E5 E8 and E9 these are your chords, right। जो भी यहाँ पर include कर रहे हैं edges that are branches of the tree and जो include नहीं कर रहे, जो ग्राफ में प्रेजेंट है लेकिन ट्री में include नहीं कर रहे, that are your chords, ठीक है, लक्षात येईल। तो वैसे भी सेकंड के लिए, सेकंड स्पॅनिंग ट्री के लिए E1 E3 E5, राइट। आपल्याकडे एजेस किती आहेत, सपोज E1 to E9, राइट। तर त्याच्यामध्ये E1 E3 E5 E8 E9 these are your ब्रांचेस ऑफ दैट स्पैनिंग ट्री। अभी ये T2 के लिए ये ब्रांचेस हो गए, नहीं कॉर्ड्स क्या रहेंगे, E2 नहीं है, राइट, E2 रहेगा, E4 नहीं है, E2 E4 E6 पण नहीं है, E6 E7
राइट. E7 नहीं है, बाकी E8 E9 आहे. तो जो नहीं है दैट आर युअर कॉर्ड्स. हिस्ट्री के लिए सपोज यहाँ पर लेबलिंग नाही किया मैंने, ठीक आहे. पण लक्षात आलंय तुमच्या? हे कळलंय ब्रांचेस एंड कॉर्ड्स. ब्रांचेस मतलब स्पैनिंग ट्री में जो भी इंक्लूड कर रहे एजेस दैट आर योर ब्रांचेस, एंड जो इंक्लूड नहीं कर रहे दैट आर योर कॉर्ड्स, राइट. तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है? ई सपोज नंबर ऑफ एजेस है, वी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, राइट. तो स्पैनिंग ट्री में यू विल इंक्लूड ऑल द वर्टाइसेस वी, राइट. तो उसमें नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे एज आई सेड अर्लियर v-1. इतने एजेस आ रहे, सो इतने एजेस आ रहे मतलब दीज आर योर ब्रांचेस, राइट. दीज आर योर ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री. कॉर्ड्स नंबर ऑफ एजेस कितने थे ग्राफ में, इसको हटा दिया. दैट आर योर कॉर्ड्स plus 1. These are v minus v plus 1. These are the number of chords. ठीक आहे. मे बी एक्झाम्पल विचारू शकतील, तर त्याच्याकरता हे फॉर्म्युला माहित असला पाहिजे, राइट. नंबर ऑफ एजेस branches are given, and if you want to find can calculate using this formula e minus v plus 1. ठीक आहे. इजी, लक्षात येईल. समजते है? अवघड काहीच नाहीये का? फास्ट वाटते, कळत नाहीये असं काय आहे का? सगळे शून्य अवस्थेत गेले की काय? अरे बापरे, कळे ना काय. हॅलो, Yes, ma'am. नाही समजत आहे. थोडं अवघड वाटते का हे? अरे समजते का? एक एक्झाम्पल सांगू का परत? ग्राफ आणि स्पॅनिंग ट्री. हॅलो, येस मॅम. घ्या एक एक्झाम्पल. एक एक्झाम्पल सांगायचंय परत. हो मॅम. बरं ठीक आहे, आता बुक मधलंच सांगते, राईट. ठीक आहे. हे बघा, आता हे काय म्हटलंय? फाइंड ऑल द मिनिमम, सॉरी नॉट मिनिमम, फाइंड ऑल द स्पॅनिंग ट्री फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट. तर ग्राफ सिंपल ग्राफ दिलेला E1 E2 E3 E4 E5, 4 व्हर्टायसेस आहेत, राइट. सो स्पॅनिंग ट्री, ठीक आहे, डिफरंट स्पॅनिंग ट्री येतील, राइट. कारण मी काय सांगितलं, ह्यातली कुठलीही एक एज यू कैन स्किप वन एज, क्योंकि 4 वर्टाइसेस है, राइट. तो नंबर ऑफ एजेस कितने आने चाहिए? 3, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, स्पैनिंग ट्री, दिस इज फर्स्ट स्पैनिंग ट्री, ए बी सी एंड डी ऐड कर दिया, ठीक है. मैंने E1 को ऐड कर दिया. यहाँ पर अगर मैं E2 को ऐड करने जाती हूँ तो E2 को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा. फॉर्म हो रहा है, फिर क्लोज पाथ फॉर्म हो रहा है. E5 जो है यहाँ पर, E5 को भी ऐड नहीं कर सकते, राइट. तो फिर से ये क्लोज पाथ बन जाएगा अगर E5 को ऐड करते हैं, ठीक है. अभी सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है? यहाँ पर E1 कंसिडर किया है, सपोज मैंने यहाँ पर E1 ड्रॉ कर दिया, राइट. देन वर्टाइसेस तो कनेक्टेड चाहिए, ये तो बात है ना ट्री के लिए. साइकिल या फिर क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, राइट. तो E1 को मैंने कंसिडर किया है, राइट. E1 इस सेकंड स्पैनिंग ट्री में. E4 इन्होंने ऐड कर दिए, E4 को भी ऐड कर दिया. देन E2 को ऐड कर दिया, ठीक है, E2 को ऐड कर दिया. अभी E3 को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, E3 को नहीं, फिर से क्लोज साइकिल हो जाएगी. E5 को भी ऐड नहीं कर सकते, राइट. तो ये स्पैनिंग ट्री बना, ये एक स्पैनिंग ट्री बना, क्योंकि यहाँ पर मैंने E1 E4 E3 ऐड कर दिए. वेयर एज सेकंड स्पैनिंग ट्री में मैंने E1 E4 एंड E2 ऐड कर दिए. तो जो भी एजेस यहाँ पर ऐड कर दिए फर्स्ट स्पैनिंग ट्री में, E1 E4 एंड E3, दीज आर योर ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री, राइट.
ये सेकंड स्पैनिंग ट्री के लिए E1, E4 एंड E2 दीज आर द ब्रांचेस ऑफ दैट सेकंड स्पैनिंग ट्री, राइट। और इसमें जो ऐड नहीं किया है, कौन सा ऐड नहीं किया है, जैसे कि E2 एंड E5 ऐड नहीं किया है, तो दोज आर कॉल्ड एज कॉर्ड्स ऑफ दैट स्पैनिंग ट्री। तो इसके लिए कॉर्ड्स बनेंगे E2 एंड E5, राइट। इसके लिए कॉर्ड्स बनेंगे E3 एंड E5 जो कि मैंने यहां पर ऐड नहीं किए हैं। क्या हो सकता है, राइट। थर्ड स्पैनिंग ट्री, जैसे कि फिर से E1 को तो ऐड कर दिया, E1 को ऐड कर दिया, राइट, देन E2 को, देन E3। अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर E4 ऐड कर दी थी, E4 भी ऐड कर दी थी, यहाँ पर E4 को स्किप कर दिया, ठीक है। E1, E2, E3 कंसिडर कर दिए, फिर भी ये स्पैनिंग ट्री बन रहा है, ऑल द वर्टिसेस कनेक्टेड है, राइट। नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 4, एजेस भी कितने आ रहे हैं, 3। अगर दूसरा कौन सा एज ऐड करने जाती हो तो इट विल फॉर्म ए साइकिल, तो ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो E1, E2, E3 ये बन गए ब्रांचेस ऑफ दिस थर्ड स्पैनिंग ट्री। और जो ऐड नहीं किया है, जैसे कि E4 एंड E5 ऐड नहीं किया है, तो E4 एंड E5 बन जाएंगे कॉर्ड्स फॉर दिस स्पैनिंग ट्री। आता समझते का? नाउ दिस इज योर फोर्थ स्पैनिंग ट्री। फोर्थ स्पैनिंग ट्री देखो कैसे ड्रॉ किया है। नाउ E4 कंसिडर किया है, E4, दिस इज योर E3 एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पर E2। तो ऐसा भी स्पैनिंग ट्री बन सकता है, राइट। नाउ ये कैसा है, किया है E5 एंड E2, ऐसा भी बना सकते। 3 एजेस तो आ रहे, 4 वर्टाइसेस, ऑल द वर्टाइसेस कनेक्टेड है, राइट। E1 ऐड नहीं कर सकते, E3 भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो साइकिल बन जाएगी, तो ट्री नहीं बनेगा। तो इसके लिए E2, E5, E4 दीज आर द ब्रांचेस, और जो इंक्लूड नहीं किए हैं E1 एंड E3 दोज आर कॉल्ड एज कॉर्ड्स ऑफ द ट्री। आता समजते का पुढचे पण डायग्राम सांगायचे सेम वे। म्हणजे हे काय म्हणता येईल तुम्हाला थोडक्यात, पॉसिबल डिफरंट कॉम्बिनेशन्स ऑफ एजेस यू हैव टू कंसिडर। देते समजत है, डिफरंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस यू हैव टू कन्सिडर। हां, E1, E4, E3 ऍड केला, नेक्स्ट टाइम दुसरे कुठले तरी एजेस कन्सिडर करा, थर्ड टाइम अजून दुसरे कुठले तरी, म्हणजे डिफरंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजेस यू हैव टू कंसिडर। कंडीशन क्या है कि सिर्फ क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, राइट। यू आर गोइंग टू इंक्लूड ऑल द वर्टिसेस, वो कनेक्टेड होने चाहिए, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। समझते का? अभी Yes, अभी ma'am. समझ में आ रहा ना आकाश? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट, अभी ये जो स्पैनिंग ट्री हम लोग बना रहे हैं, नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस स्पैनिंग ट्री यूजिंग सम एल्गोरिथम्स। सो देयर आर 2 एल्गोरिथम्स टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये स्पैनिंग ट्री तो देखा कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन मिनिमम क्या होगा, अगर वो स्पैनिंग ट्री के एसोसिएटेड कुछ वेट्स असाइन है, अगर वेट मिनिमम आ रहा है तो इट इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे ड्रॉ करना है या फिर कैसे निकालना है, उसके लिए 2 एल्गोरिथम्स है, राइट। वन इज प्रिम्स एल्गोरिथम एंड सेकंड इज क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, ठीक है। तर पहिला क्रुस्कल सांगते, एकदम इझी, प्रिम्स पण सोपाच आहे पण होणार नाही आता, राइट। तो फाइंड आउट, ये किसके लिए है, तो फाइंड आउट MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, राइट। अभी स्पैनिंग ट्री की कंसेप्ट तो बता दिए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वेट उसका क्या आना चाहिए, उस ट्री का वेट आना चाहिए मिनिमम, राइट। और सेकंड है क्रुस्कल्स, डायग्राम मला वाटते काढावीच लागेल करा, ठीक है, नहीं काढलेली, राइट। नाउ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन दिया है लेकिन फिर भी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली बताती हूँ कि क्या करना है। फर्स्ट जो ऑल भी एजेस उसके एसोसिएटेड कुछ तो वेट असाइन किया है, राइट। जैसे कि V1 to V6 एज है, उसका वेट है 8, यहाँ पर 12, ये जो है 2, 7, 13, 3, 2, ठीक है। हर एक एज के एसोसिएटेड कुछ तो वेट असाइन किया है। ये जो वेट है दैट यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। तो यहाँ पर है 1, then 2, then 2, right, then 3,
देन 7, 8 भी 2 टाइम्स है, 8, 8, राइट। उसके बाद आई थिंक डायरेक्टली 12 है, राइट। तो 1 2 2 3 7 8 8, सॉरी 9 रह गया, 9 कहाँ पर है? V4 to V5, ये 9 है, V2 to V4। दिस इज, ये जो है ये 12 है, V2 to V4 इज 9, राइट। और 10 रह गया शायद मेरे हिसाब से, V4 to V5 इट इज 10। ठीक है, ठीक है। जो ऑल द वेट्स है दैट यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? नाउ दिस इज वेट 1, ठीक है। तो 1 जो है वो एज किसके बीच में है? V1 टू V2। तो V1 टू V2 ड्रॉ करना है, राइट। V1 टू V2 स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट यूज करें, राइट। ये किसके लिए? क्रुस्कल्स एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब वेट भी कम होना चाहिए। तो इनिशियली हम जिसका वेट कम है वो एज ऐड करते जाएंगे, राइट। और स्पैनिंग ट्री भी बनना चाहिए, मतलब एजेस ऐड करते समय याद रखना है कि इट शुड नॉट फॉर्म ए साइकिल, ये एक मेन कंडीशन है, राइट। ये एक एज ऐड कर दी, उसके बाद फिर से कौन सी एज है? 2 टाइम्स है, राइट। तो 2 अभी ये जो है, तो V1 टू V5 एंड V2 टू V5 है, राइट। आप लोग एक्चुअली कौन सा भी कंसिडर कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, लेकिन हमने V1 से स्टार्ट किया है, राइट। तो V1 टू V2 1 है, तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि V1 टू V5 बना ले, राइट। V1, क्योंकि V1 स्टार्टिंग वर्टेक्स अगर कंसिडर करते हो तो V1 से शुरू हो रहा है वो एज, दैट एज 2। तो हम V1 टू V5 ऐड कर देंगे, V1 टू V5 एज 2। कुछ तो साइकिल बन रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं बना है, राइट। तो यू कैन ऐड 1 तो पहले ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर से अभी एज आ रहा है 2। नाउ 2 जो है इट इज फ्रॉम V2 टू V5, राइट। 2 जो है, अगर ये एज ऐड करते हो V2 टू V5 अगर ऐड करते हो तो नाउ इट विल फॉर्म ए साइकिल, तो वो एज हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो दिस 2 को वी विल स्किप, ये एज ऐड नहीं करना है, राइट। देन थर्ड, अब ये 3 वेट किसके साथ एसोसिएटेड है? देखो, इट इज एसोसिएटेड विथ V1 टू V3, राइट। तो V1 टू V3 बना सकते हैं, बना सकते हैं। V1 टू V3 मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट याद रखो, राइट, कि इट शुड इंक्लूड ऑल द वर्टाइसेस। तो ये जो प्रोसेस है ये रिपीट करते जाने हैं कब तक? जब तक कि ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग इन दिस ट्री। पूरे वर्टाइसेस इंक्लूड होने चाहिए। एजेस सिर्फ ऐड करते समय मिनिमम है, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, दैट्स वाई जो मिनिमम एज है वो फर्स्ट ऐड कर रहे हैं। एंड ऐड करते समय सेम टाइम पे याद रखना है कि इट शुड नॉट फॉर्म ए साइकिल, ठीक है। 3 कंडीशन। 3 को ऐड कर दिया, नाउ 7 जो है दैट इज फ्रॉम V4 टू V6। 7 जो है दैट इज फ्रॉम V4 टू V6। तो V4 टू V6 यहाँ पर अभी भी इंक्लूड नहीं किया है स्पैनिंग ट्री में, तो नाउ यू कैन इंक्लूड दैट एज V4 टू इट्स अ V6, राइट। तो V4 टू V6 कितना है? V4 टू V6 इट्स अ 7, तो वो एज ऐड कर दी, राइट। तो 7 हो गया। नाउ 8, 8, 8, तो ये 8 जो है वो किसके बीच में है अभी? V1 टू V6, राइट। एंड दूसरा 8 जो है तो V2 टू V3, राइट। तो ऑफ कोर्स V2 टू V3 अगर कंसिडर करते हैं, V2 टू V3 8 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इट विल फॉर्म ए साइकिल, राइट। अगर इसको ऐड कर दिया तो साइकिल कैसे बन रही है समझ में आ रहा है ना? क्लोज पाथ फॉर्म हो रहा है, सी दिस क्लोज पाथ, ये। तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते V2 टू V3, तो ऐड क्या करना है? V1 टू V6 8 साइकिल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, V1 टू V6 ऐड करने के बाद नहीं, तो यू कैन ऐड दैट एज, राइट।
तो ये 8 हो गया, ये 8 को ऐड नहीं कर सकते. नाउ 9 जो है वो it is from V2 to V4. See this 9, it is from V2 to V4. तो अगर V2 to V4 अगर ऐड करते हो, सी अगर ऐड करते हो तो हमें क्या हो जाएगा, ये पूरा क्लोज पाथ मिल जाएगा. सी लाइक दिस, ये V1 V2 V4 V6 ये क्लोज सर्किट बन जाएगा. राइट, सर्किट बन जाएगा. तो हम वो एज ऐड नहीं करेंगे. V2 to V4 9 वाली एज ऐड नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट 12 कहां पर है? 12 जो है इट इज फ्रॉम V6 to V5 and V3 to V5. V3 to V5 12 V3 to V5. अभी अगर V3 to V5 ऐड कर देते हो तो ये ट्रायंगल बनेगा. राइट, क्लोज पाथ हो जाएगा. तो V3 to V5 12 ऐड नहीं करना है. राइट, ये भी गया. फिर से 12 कौन सा है? इट्स फ्रॉम V5 to V6. इट इज फ्रॉम V5 to V6. ठीक है, लेकिन आप लोग अगर चेक करते हो V5 to V6 ऐड करने जाते हो तो अगेन इट विल फॉर्म ए क्लोज पाथ. ठीक है, तो V5 to V6 भी ऐड नहीं करना है. वैसे भी ऑलरेडी वी हैव इंक्लूडेड ऑल द वर्टाइसेस V1 V2. सी यहाँ पर कितने वर्टाइसेस है? अप टू V6. तो यहाँ पर भी V1 V2 V3 V4 V5 V6 ऑलरेडी ऐड कर दिए. स्टिल वी आर चेकिंग कि वेदर यू कैन ऐड सम मोर एजेस टू दैट. तो नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि अगर ऐड करते हो तो इट इज फॉर्मिंग ए साइकिल, तो वहां पर ऐड नहीं होगा. तो ये बन जाएगा आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बाय यूजिंग क्रुस्कल्स एल्गोरिथम. और उसका वेट जो रहेगा एडिशन करना है ये पूरा एजेस के साथ जितने भी एसोसिएटेड वेट है. तो इट इज 8 + 2 + 7 + 3 + 1 जितना भी आ रहा है दैट इज द वेट ऑफ दिस स्पॅनिंग ट्री. लक्षात आले का? क्रुस्कल्स अल्गोरिदम मध्ये काय करायचंय? आता लेक्चर झाल्यावर 1-2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून बघा. इझी आहे, काहीच अवघड नाही. फक्त ऑल द वेट्स आहेत दैट यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है. ठीक है, पहले लिख के लेना है जो भी वेट्स है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर 1 तो एक एक एज ऐड करते जाना है. राइट, मिनिमम वेट वाली जो है तो 1 ऑफ कोर्स ये एज फर्स्ट तो ऐड होगी 2 फिर सेकंड एज ऐड करते समय चेक करना है 2 भी ऐड हो जाएगा. फिर भी चेक करना है कि वेदर इट इज फॉर्मिंग ए साइकिल फॉर्म करनी है तो वो एज हो रही है तो वो एज स्किप करनी है और सेकंड एज फिर कंसिडर करनी है, दूसरी एज कंसिडर करनी है. सिर्फ इतना ही याद रखना है. ठीक है, और प्रोसेस कब तक रिपीट करनी है? जब तक कि पूरे एजेस खत्म नहीं होते, या फिर जब तक कि पूरे वर्टाइसेस उसमें इंक्लूड नहीं हो रहे तब तक. क्योंकि स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन ही यही है कि ऑल द वर्टाइसेस इंक्लूड होने चाहिए. एजेस ऑफ कोर्स एक तो कम होनी चाहिए, V-1 होनी चाहिए, या फिर और एक कंडीशन क्या है कि साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए वर्टाइसेस, लेकिन कनेक्टेड होने चाहिए. ठीक है, जास्त विचार करू नका. फक्त लक्षात काय ठेवायचंय, एजेस फक्त ऍड करत जायचे. यू विल गो ऑन एडिंग द एजेस. सिर्फ याद रखना है कि इट शुड नॉट फॉर्म ए साइकिल, बस इतना ही. उतना भी करते हो तो भी बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, लक्ष देते हैं? समजलंय का? आहे नक्की? इझी आहे, काहीच Yes, अवघड ma'am. नाही. फक्त एजेस ऍड करत जायचे. ठीक आहे, नाउ विल स्टॉप हियर. आता फक्त काय राहील आपला प्रिम्स अल्गोरिदम राहिले आणि एक कन्सेप्ट राहिले. ठीक आहे, फंडामेंटल सर्किट्स अँड कट सेट. राईट, एवढं झालं की 5th युनिट पण संपला. सेम टाइम तुम्ही थोडंफार घरी बघत चला. ठीक आहे, आणि काही वाटत असेल कळत नाहीये तर ते विचारा मग. ओके, नाउ विल एंड द सेशन हियर.